अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जरिया असलम और आप देख रहे हैं जरिया असलम ऑफिशियल। इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर यह है कि 21 घंटे तवील जारी रहने वाले मैराथन मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस्लामाबाद के सरीना होटल में अलियल सुबह एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार करते हुए धमाका खेज ऐलानात किए। नाजरीन, सूरत हाल की संगीनी को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको जेडी वेंस की उस प्रेस ब्रीफिंग का वो अहम हिस्सा सुनाते हैं जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है, और फिर इसके एक और पहलू पर तफसील से बात करते हैं। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जेडी वेंस ने इतवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे बैन अवी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बदकिस्मती से हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और मेरा ख्याल है कि यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस पहले ही बहुत वाज़ेह कर दी थी, जिनमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुकम्मल और नाकाबिले वापस पाबंदी शामिल थी। वेंस के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी शराइत तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब अमेरिकी वफद इस्लामाबाद से वाशिंगटन वापसी के लिए रवाना हो रहा है। उन्होंने ये अहम इंकशाफात भी की है कि वो इन तमाम घंटों के दौरान सदर ट्रंप के साथ मुसलसल राब्ते में थे और अमेरिका ने अपनी बेहतरीन और आखिरी पेशकश मेज पर रख दी थी, जिसे ईरान ने ठुकरा कर एक तारीखी मौका गंवा दिया है। दूसरी जानिब अगर हम ईरानी मीडिया और तेहरान के सरकारी मौक़िफ़ पर नजर डालें तो वहां से एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी वफद का रवैया हाकमाना था और वो मुज़ाकरात की मेज पर हल निकालने के बजाय अपनी शायद मुसल्लत करने आए थे। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि जब तक अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं करता और माशी पाबंदियां अमली तौर पर खत्म नहीं करता, तब तक किसी भी दफाई समझौते पर बात करना नामुमकिन है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान अपनी दफाई सलाहियतों और खुद मुख्तियारी पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। नाजरीन, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई इतने आसान मुज़ाकरात नहीं है कि 1 या 2 दिन की बैठक में दहाइयों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाए और कोई बड़ा मायदा तय पा जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद का फुकदान इतना गहरा है कि इस गिरा को खोलने में महीने बल्कि साल भी लग सकते हैं। ये मुज़ाकराती अमल इंतहाई तवील और सबर आजमा साबित हो सकता है, जहां हर कदम पर डेडलॉक आने का खदशा रहेगा। इस्लामाबाद में होने वाला ये पहला दौर महज एक आगाज था, जिसे महज वेंस की वापसी की वजह से मुकम्मल नाकामी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक तवील सफारती जंग का पहला मरहला है। पाकिस्तान ने मेजबान के तौर पर अपना फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन अब फैसला तेहरान और वाशिंगटन की क़यादत को करना है। क्या ईरान को अमरीकी शायद मानकर माशी रिलीफ लेना चाहिए या अपनी खुद मुख्तियारी पर कायम रहना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जरिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।